हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू के टाइम में जो सीपीटी टेस्ट होगा, उस सीपीटी टेस्ट में वर्ड के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, वर्ड रिलेटेड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम कैसे करेंगे। यह प्रैक्टिकल था और यह प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने सीखा था सबसे पहले कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज करेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही वर्ड पेज की साइज चेंज करना, पेज ओरिएंटेशन, पेज की मार्जिन, उस पर वाटर मार्क सेट करना, लोगो सेट करना, पेज का कलर चेंज करना और पेज की बॉर्डर मेकिंग, ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम मेन फोकस करते हैं जो हमें वहां वर्क करना है। ठीक है, अब तक हमने सीख लिया था कि हम पेज को कैसे सही करते हैं, मतलब जिस पेज पर हमें काम करना है उस पेज को बनाना लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। और आज हम उस पेज पर लिखना सीखेंगे और साथ ही उसे सेव करना सीखेंगे। देखिए, कोई भी वर्क करने का सबसे पहला चीज होता है कि हम वर्क कहाँ कर रहे हैं। तो हम वर्क पेज पर कर रहे हैं तो सबसे पहला बार हमारा वर्क था पेज को ही सही करना, किस तरह के पेज पर वर्क करना है उसको समझना। दूसरी चीज है हमारे काम को करना। ठीक, जो भी उन्होंने हमें वर्क दिया होगा, जो भी हमें लिखने को दिया होगा उसे लिखना, ये हमारा वर्क होगा। और तीसरा हमारा वर्क होगा इसके साथ उसे सेव करना। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी उस वीडियो पर आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा और आप इसको सीख चुके होंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स पे, जिसमें हमें सीखना है हेडर, फुटर, ब्लैंक पेज, कवर पेज, सेव इन, सेव एज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ और लिस्ट मेकिंग, रिव्यू स्पेलिंग, ये सब कुछ सीखना है। और इसके बाद जब हम सब कुछ आपको सिखा लेंगे ना, जैसे वर्ड पैड, वर्ड, फिर MS एक्सेल और PPP, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब ये तीनों हम सीख लेंगे उसके बाद हम मेल करना सीखेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे हम लास्ट में सीखेंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि हम अपने काम को कैसे मेल कर सकते हैं, कैसे एक बार में हम बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं मेल मर्ज करना। तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो पूरे ध्यान से आप इसको सीखिए। देखिए, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगी कि अभी पता चला कि रांची, जो APS रांची की वैकेंसी आई थी इंटरव्यू की, जिसका डेट था, इंटरव्यू डेट 17 या 18 में था, 17-18 जनवरी में। वह डेट चेंज हो गया है, 27 से 30 जनवरी तक हो जाएगा। अभी ऐसा डेट चेंज हुआ है और वहां से मेल आया हुआ है, जिन्होंने भी वहां का फॉर्म भरा था उनका मेल आया हुआ है उनके पास। तो और इंटरव्यू का जो टाइमिंग होगा वही सब बाद में बताएंगे। तो सोचिए, सबसे पहला इंटरव्यू ना वहीं का है, रांची का ही सबसे पहला इंटरव्यू था, जो कि चेंज करके किया गया 27 से 30 जनवरी तक। यानी सिर्फ अब कितने, आज 15 है, 15 जनवरी, और सब सिर्फ अब ऐसे बचे हुए हैं 13 14 दिन और बचे हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो जो रांची के लोग हैं, जो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो रांची का जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके पास यही टाइम है पूरी तैयारी का। तो हम आज से इसको अच्छे से तैयार करेंगे और आप भी पूरे ध्यान से इसको तैयार करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला वर्क वे CPT पर ही कराते हैं, सबसे पहला वर्क CPT, और यहाँ से आपकी तैयारी पूरी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी CPT के बारे में, हम और आगे सीखते हैं वर्ड के बारे में। तो देखिए, अब हम सीखेंगे हेडर। हेडर क्या होता है ना, जैसे ही आप कोई चैप्टर खोलते होंगे, कोई भी चैप्टर, किसी बुक को अगर आप खोलें तो उस बुक पर क्या होता है, सबसे ऊपर बुक का, चैप्टर का नाम लिखा होता है ना, और एक स्पेशल स्पेस छोड़ दी गई होती है। ठीक, तो उसी को कहते हैं, जो ये जगह होती है ना, वही जगह कहलाती है हेडर। ठीक, तो यह हेडर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर उन्होंने मान लीजिए कोई भी पॉइंट दिया हो जिस पॉइंट पर आपको लिखना हो, तो ऐसे उन्होंने अगर बनाया हुआ है ऐसे, तो आप, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पेज पर लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर आप एक लंबी सी लाइन देख रहे हैं। ठीक है, यह कहलाता है हेडर। यहाँ पर जब भी आप इंसर्ट को ओपन करते हैं ना, यहाँ पर देखिए, मेरे जहाँ भी पॉइंट जा रहा होगा इसको देखिएगा। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे हम आगे होम पेज पर, और यहाँ से हम इंसर्ट पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा हेडर, फुटर और पेज नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं हेडर पे। हेडर पे क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए टाइप्स दिए होंगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट की जो टाइटल है उसको आप कैसे रखना चाहते हैं। एक तो यह दिया होता है ब्लैंक,
अब मैं करूंगी, आप देख लो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा है, और यहाँ पर आप इसकी हेडिंग को टाइप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसका ये डिजाइन्स दिया हुआ है, जैसे आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ढेर सारी डिजाइन्स दिख जाती हैं, और या इस डिजाइन्स पे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप वहां पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी वहां पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, आप जो भी चाहें वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए हेडर को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ मैं इस टाइप का रखना चाहती हूँ, कुछ अल्फाबेटिकल टाइप, तो यहाँ पर ऐसे हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से हम यहाँ पर हमारा ये ओके हो जाता है, और फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। ठीक, यहाँ से आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हेडर, और एक फुटर है, फुटर भी वहीं पे आपको मिलेगा, और ऐसे उसका वर्क भी वही है। जैसे कि हेडर का मतलब क्या हुआ है, सबसे ऊपर, और फुटर का मतलब पेज में सबसे नीचे। तो पेज में जैसे कुछ जगह होती है, यहाँ पर जैसे अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकती हूँ। इसके लिए यह मैंने फुटर यहाँ पर ऑन किया हुआ है। ठीक, ऐसे सभी पेजेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मुझे अलग से लिखने हो तो उसके लिए होता है फुटर। अब हम दूसरी बात करते हैं ब्लैंक पेज की, कि आपको अगर एक से अधिक पेज यूज करना हो तो आप एक से अधिक पेज कैसे यूज करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर आप सबसे नीचे आइए बाएं साइड में, तो आपको दिखेगा पेज 1 ऑफ 2। ठीक है, तो इस पेज को मैं कैसे सेलेक्ट करूं। जैसे अगर मुझे एक से अधिक पेज की जरूरत हो तो हम पेज कैसे लेंगे, तो इसके लिए भी हम पहले इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ब्लैंक पेज और मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप बाईं तरफ देख रहे होंगे पेज 3 ऑफ 3, मतलब यहाँ पर अब मेरे पास 3 पेजेज हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब मेरे पास ना यहाँ पर 3 पेजेज हैं। ओके, आपको समझ में आ गया ये कि पेज हम कैसे लेते हैं। जब भी हमें पेज लेना होगा हम इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक, इंसर्ट पे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि अगर आपको पेज कहाँ पर चाहिए इसके अकॉर्डिंग आपको पेज मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको हमारा पेज नंबर 1 है, ठीक है, हम पेज नंबर 1 सामने हमारे ओपन हुआ है, तो अगर हम यहाँ से ब्लैंक पेज लेते हैं ना, तो क्या होगा कि 1 नंबर पेज के ठीक नीचे जो सेकंड नंबर है पेज होगा, जिस 2 हमारे पेज थे ना, नंबर 1 और नंबर 2, उनके बीच में पेज आएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो सबसे लास्ट पेज है, ये वाला मेरा पेज सबसे लास्ट पेज है ना, ये देख रहे हैं आप बाएं तरफ, पेज 5 ऑफ 5, तो यहाँ पर आके जब मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करती हूँ तो मुझे लास्ट इसके बाद में एक पेज ओपन होके मिल जाता है। तो आपको जहां भी पेज की जरूरत होगी उसके बीच में वहां पर जाके, उसके पहले वाले पेज पर जाके आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इंसर्ट करने पर। अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी हो यहाँ पर, ठीक, मान लीजिए हमें कोई टेबल बनाना हो तो यहाँ से हम टेबल पर क्लिक कर सकते हैं और टेबल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए ऐसी कोई टेबल बनानी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक, यहाँ पर जैसे मैं टेबल पे एक पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ आप देख रहे होंगे एक टेबल बनकर हमारे सामने आ गई है, जिसमें एक रॉ है और एक कॉलम है। ठीक, ऐसे अगर मैं ऐसे टेबल चाहूँ जिसमें मेरे 2 रॉ और ऐसे कॉलम हो, ठीक, तो ऐसे ही बनते चले जाते हैं। अब मुझे जितनी ज्यादा की जरूरत होगी उतना ज्यादा मैं इसको बना सकती हूँ। ठीक, और इसमें मैं जो भी चाहूँ लिख सकती हूँ, और इसके साइज को बड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। जैसे देख रहे हो आप, इसके साइज को ना हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड थिंग, तो ब्लैंक पेज। अब हम कवर पेज अगर हमें लेना हो, कवर पेज, वैसे इसकी आपको वहां जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि यहाँ से आपको कवर पेज मिल जाएगा। कवर पेज का मतलब होता है जैसे बुक का पहला पेज, वह होता है कवर पेज। ठीक, अब आपको जिस भी टाइप का कवर पेज चाहिए उस टाइप का कवर पेज आप ले सकते हैं। किसी भी फाइल में जो सबसे पहला वाला पेज होता है या किसी भी बुक का जो सबसे पहला पेज होता है उसे कहते हैं कवर पेज। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर आप कुछ भी कवर पेज ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये कवर पेज लिया,
तो अभी हमारी एक खूबसूरत सा पेज हो गया ना मेरे पास सामने। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, अपने जो डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, जैसे जो भी मैंने अंदर वाले पेज पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस टाइप के, उनके बारे में मैं यहाँ पर इस पर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई कवर पेज। अब आगे हम करते हैं इनको, अगर मुझे अब सेव करना है, मैंने इतना सारा काम कर लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको लिखने के बारे में भी बात कर लेती हूँ। जब इतनी सी बातें हो गई, बस लिखना ही बाकी भी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे ABCD लिखा हुआ फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट मतलब जो भी हमारे वर्ड्स हैं ना, वो किस स्टाइल में होंगे उनको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जब हमें टाइटल पे लिखना होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे देखो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल नीचे लिखा हुआ जो दिख रहा है वो कितना बड़ा हो गया है ना। तो यह टाइटल का वर्ड हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप टाइटल को क्लिक कर सकते हो और आपको एक बड़े से वर्ड में अब मिल जाएंगे। अब मुझे अगर लिखना हो आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक, तो अब देखो ये सभी वर्ड्स कैसे हैं, थोड़े बड़े हैं। इसके साथ ही अगर मुझे अब छोटे में लिखना हो, ठीक, तो अगर यहाँ से मैं इनको चेंज स्टाइल भी कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ से कलर चेंज करना हो तो मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं जो भी कलर चाहूँ यहाँ से मैं उसे चूज कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर इन सबको मैंने एक साथ ले लिया। अब देखो इसका मुझे अगर कलर चेंज करना हो, बोल्ड करना हो, तो यहाँ पर इन सबको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर आपके पास माउस है या फिर लैपटॉप है, तो यहाँ पर जो बायां लेफ्ट की होती है ना, लेफ्ट में माउस के, तो आप लेफ्ट साइड उसको दबाइए और उसके साथ ही माउस को आप इधर दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक ओपन हो जाता है, ऐसे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इन सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, ऊपर एक पहले तो हल्के कलर में दिखता है या, अब यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे आप सभी वर्ड बोल्ड हो गए। यहाँ से आप इनका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रेड कलर या ग्रीन कलर कुछ भी ले लिया। इसके साथ ही आप जो पूरा डॉक्यूमेंट्स, ये पूरा जो जगह है ना, उसको भी आप जो यहाँ पर देखो फॉर्मेट जो पेंटर है ना, यहाँ से आप इसको फॉर्मेट को पेंट कर सकते हो। ठीक है, मान लो हमने फॉर्मेट पेंटर कर दिया और ये जो कलर है यहाँ पर हमने येलो ले लिया। अब एक क्लीन दिख रहा होगा, क्लियर आपको दिख रहा होगा, और ये फॉर्मेट पेंटर पे जाके आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब देखो इसके साथ ही आप इसके साइज को ना बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हमने इसको बड़ा किया ना, अब हम चाहे इसको जितना बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ड को करना हो तो आप एक वर्ड को सेलेक्ट करो और सेम प्रोसीजर आप कर सकते हो, सिर्फ एक वर्ड को भी बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। ठीक ऐसे ही जैसे मुझे यहाँ सिर्फ एक वर्ड को अगर करना है, मैंने इसे क्लिक किया, ठीक, और यहाँ पर मैंने इसे बड़ा कर दिया। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक, इसके बाद अच्छा, इन सब के बीच में अगर लाइट कट जाए ना, तो आपने पढ़ा होगा रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर अभी लाइट कट जाए और हमारी बैटरी ऐसी हो कि लाइट कटते ही बंद हो जाने वाली हो, हमारा मतलब अगर हमारा जैसे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, अगर ऐसा हो कि लाइट से ही सिर्फ चल सकता है, बैटरी सही नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम, बैटरी हमारी लो है और मोबाइल अगर ये तुरंत बंद होने वाला हो, तो बंद होते ही क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इसका रैम है वह क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। तो जो कुछ भी हमने लिखा है वह सबका सब डिलीट। दोबारा जब हम अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो हमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, सब कुछ सब डिलीट हो गया होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे हम लिखते जाएं इसको सेव भी करते जाएं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+S कीज को एक साथ प्रेस करते हैं, Ctrl+S। ठीक, जैसे ही हम Ctrl+S करते हैं यह सेव हो जाता है। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप Ctrl+S भूल जाएं तो यहाँ पर वैसे ही भूलने वाली चीज नहीं है, S फॉर सेव, और कंट्रोल एक कमांड की है। कमांड की को जैसे ही आप कमांड में ले लेते हो और उसके बाद अगर सेव करते हो तो ये हमेशा के लिए सेव हो जाता है। यहाँ पर आप फाइल में जाइए, यहाँ पर आप सेव
सेव एज, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आपको सिर्फ सेव करना है, अभी जैसे आप तत्काल में लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको सेव करना है, तो यहाँ पर आप सेव पे कीजिए और ये सेव हो गया। अच्छा, मैं आपको एक दूसरा पेज लेके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वाला पेज तो मैंने पहले से भी सेव किया हुआ है। मैं आपको एक दूसरा पेज लेके दिखाती हूँ। ये दूसरा पेज मैंने लिया, यहाँ पर एज सच मैंने कुछ भी लिखा, टिक, और इसे मुझे सेव करना है। ठीक, मैंने लो, इसकी प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसे ना हिंदी फॉन्ट को किया हुआ है, तो ये हिंदी में ही आएगा। अच्छा, मैं इसी के साथ आपको एक चीज बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि अभी ये हिंदी में आ रहा था, तुरंत इंग्लिश में आया। इसके लिए एक वर्ड होता है Ctrl+G। ठीक, जैसे ही आप प्रेस करते हो Ctrl+G को, आपके फॉन्ट अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो, जैसे लिखते लिखते अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना हो, जैसे मैंने अभी इंग्लिश में लिखा, मुझे हिंदी में लिखना है, ठीक है, तो मैं अब इसे लिख सकती हूँ। देखा, ऐसे हिंदी हो गई ना। फिर मैंने इसको फॉन्ट को चेंज किया, Ctrl+G किया और मैंने लिखा। अब ये मेरा सबसे इजी वाला ट्रिक होता है कि मैं आराम से इसे चेंज कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे थे, ऐसे मैंने लिखा, और फिर अगर मुझे फॉन्ट चेंज करने हुआ तो फिर मैंने Ctrl+G किया और मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं ये काम इसलिए करती हूँ कि मुझे अगर जल्दी जल्दी लिखना होता है, अगर एक ही साथ मुझे सारे मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक में लिखना होता है, तो मैं Ctrl+G से तुरंत इसे कर लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें बार बार चेंज हो रहा होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+G का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेव करने की। अब मैंने मान लो इतना लिखा है, और अभी अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो क्या होगा, ये सब कुछ रैंडम एक्सेस मेमोरी में है, रैम में है, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इसको सेव करना होता है। तो मैं अब क्या करूँगी, Ctrl+F, या फिर यहाँ पर फाइल में जाके मैं इसे सेव को क्लिक करूँगी और सेव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बाय शॉर्टकट कीज आपको दिखाना चाहूँगी कि शॉर्टकट की से आप इसको कैसे बंद करेंगे, मतलब सेव करेंगे। तो Ctrl+S हमने क्लिक किया। अब देखो, यहाँ पर एक खुल के आ गया पेज, ये देख रहे हो आप, कैसे आपको सेव करना है। सेव एज का मतलब होता है कि आपको इसे किस फॉर्मेट में चेंज करना है, कैसे चेंज करना, मतलब कैसे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर फाइल का नाम है, आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो मान लो मैं इसे सेव करना चाहती हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के ही नाम से। जो मेरा हेडिंग होता है वो हेडिंग एक बार ऐसा सच आ जाता है। तो मान लो मैं इसे सेव करना चाहती हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से ही। ठीक, तो हमने सेव कर दिया। अब दूसरा चीज यहाँ पे आ रहा है सेव एज टाइप, किस टाइप में आप इसे सेव करना चाहते हो। तो अभी तो मुझे इसमें और कुछ भी लिखना है ना, मैं अभी लिख रही हूँ, तो इसे मैं अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में ही रहने दूंगी और यहाँ पर मैं इसे सेव में कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, अभी मैं इसे सेव करूंगी ना, और जब मुझे मान लो ढूंढना होगा, मान लो मैंने इसे सेव कर दिया और अब मैं भूल गई कि ये है कहाँ पे। ठीक, मान लो मैंने ऐसे सेव कर दिया। ओके, सेव करने के साथ ही मैंने यहाँ से इसे बंद भी कर दिया। अब वो मेरा पेज तो गया ना, तो अब मुझे उसे ढूंढना होगा, तो मैं कहाँ ढूंढूंगी, क्योंकि मैंने उसे बस एज ए सेव एज किया था। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाऊं और यहाँ पर मुझे सबसे ऊपर रिसेंट में जो अभी तत्काल में मैंने बनाया है वो मुझे यहाँ से मिल सकता है। ठीक, यहाँ पर देख लो आर्मी पब्लिक स्कूल, ये वाला आर्मी, ये मुझे मिल गया और मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पे अगला लिख सकती हूँ। अभी ये वर्ड पैड में है, मैं ये बता दूं कि अभी ये वर्ड के टाइप में ही है। या फिर अब यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो कि जब भी आप मान लो लिखते लिखते उसको सेव कर दो, अगर आपको कहीं जाना है, छोड़ दिया आपने, तो फिर आप जाके यहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हो। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको न मिले तो आप क्या करोगे, यहाँ कंप्यूटर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, तत्काल में जब आप लिख रहे होते हो तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी लिख रहे होते हो वो सेव होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ठीक, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो यहाँ पर डेट वाइज, टाइप वाइज और साइज यहाँ पर नेम, इस नाम से सब कुछ सेव होता है। तो अगर मुझे आज का देखना है कि आज जो मैंने सेव किया वह कहाँ पे है, तो
तो यहाँ पर सबसे नीचे देखो आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आज के डेट में 15 जनवरी 21 और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में ये है, तो यहाँ से भी मैं इसे ओपन कर सकती हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जब हम सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है यह पेज, सेव करने के बाद कहाँ सेव होता है। बस मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि एज सच आप सेव एज करके उसे कैसे रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही मैं आपको कुछ और आगे बताती हूँ। इस पेज को कट कर देते हैं, हम आ जाते हैं अपने पेज पर फिर से। इस पेज पर मान लो मैंने सब कुछ लिख दिया, टाइपिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर दी। ठीक, अब मुझे इसको सेव करना है। फॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट की स्टाइल भी बता दी। पैराग्राफ आप कैसे चेंज करते हो, जैसे आप इंटर की करते हो ना, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और जैसे इंटर की किया ना मेरा पैराग्राफ, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे चली जाती हूँ। ठीक, और फिर मुझे जितना नीचे जाना हो, मैं जितनी बार इंटर करूँ मैं और नीचे वाले पैराग्राफ पे पहुंच जाती हूँ। और फिर अगर मुझे ऊपर आना तो मैं बैक स्पेस करके ऊपर आ सकती हूँ। ये इसमें सबसे सिंपल चीजें आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको इतने की ही जरूरत होती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हमें सेव करना सीखना है और वह सीखना है कि हम इसे डेस्कटॉप पर कैसे सेव करेंगे। ठीक, तो चलो चलते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो एज सच हम फिर से फाइल पे पहुंचते हैं। फाइल में आता है हमारा सेव एज। ठीक है, सेव एज पे हम पहुंचेंगे। अगर सिर्फ सेव करना है, लिखना है तो हम सेव कर लेंगे, और हमें सेव एज करना है कि हम इसे कहाँ सेव कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, तो हम उसके लिए वहां पहुंचते हैं। अच्छा देखो, मैंने इसको इंग्लिश पेडागोजी के नाम से इस पेज को बनाया था। एज सच मैंने इसको बैक स्पेस जैसे ही क्लिक किया ये सब खत्म हो गया। तो मैं इसको फिर से किस नाम से लिख दूं, चलो किसी नाम से, कोई नाम हम इसको एज सच लिखते हैं। मान लो हमने इसको लिखा क्लास, यहाँ Ctrl+G क्लास 3। ठीक है, अब फाइल का नाम हमारा है क्लास 3। सेव एज टाइप अगर हम करें तो हम किस टाइप में, अब देखो यहाँ पे ढेर सारे टाइप्स हैं ना, कौन से टाइप में करना चाहते हैं, तो चलो हम इसको एज ए PDF करते हैं। तो अब हम इसे सेव एज PDF कर दिया। तो अब हमारे जो कुछ भी हमने लिखा है ना वो PDF के फॉर्म में सेव होगा। लेकिन अभी सेव कैसे होगा, तो इसको कहाँ पर सेव होगा, तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, सबसे बाईं तरफ ये डेस्कटॉप है ना, यहाँ पर हमने इसे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर सबसे नीचे आया तो टूल्स में आके हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, अभी हमारा कहीं सेव हो गया है, कहाँ सेव हुआ है उसको हम देख लेते हैं। सो डेस्कटॉप, और जैसे ही हमने डेस्कटॉप पे आया तो यहाँ पर देखो एक क्लास 3 नाम से एक बना हुआ है पेज, और हमारा एक पेज ओपन हो गया। ये हमारा सबसे पहला वाला पेज था जिसको हमने कहा था कि क्या है, या सबसे पहला पेज है जो हमारा, और उसके बाद ये हमारा दूसरा पेज जिसपे हमने थोड़ा सा वर्क किया था। यहाँ पर हमने हीडर बनाया था, यहाँ पर हमने लिखा था, और ये हमने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पर हमने टेबल बनाया था। और ये हमारा पेज का जो हमारा एक लोगो, पिछली बार हमने बताया था वर्ड लोगो कैसे बनाते हैं वर्ड से, और यह हमने पिक्चर लोगो यहाँ पर लगाया हुआ है, तो पिक्चर लोगो, और यहाँ पर सच में उसका लोगो हमने लगाया हुआ है। ये वाटर मार्क, ये जो पिक्चर वाला देख रहे हो वाटर मार्क, इसका जो हमने पिछली बार आपको सिखाया था कि वर्ड वाटर मार्क कैसे बनाते हैं, और ये लेटर मार्क मतलब पिक्चर वाटर मार्क है। यहाँ पर हमने जैसे एरो बनाने का है, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। और ये हमारे बाकी सब पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हो यह उसके फुटर के हैं। और यहाँ पर ये हमारे सारे पेजेज हो गए, और इस पेज पर भी हमने लिखा था। तो देखो इसमें हमने 7 पेजेस बनाए थे, ये सभी पेज हमारे एज सेव हुए हैं PDF के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे फिर से क्लोज कर देते हैं। चलो, और फिर से आते हैं हम अपने उसे वर्ड पे। अच्छा देखो, हमने आपको क्या नहीं बताया था अभी, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे
टेस्ट, टेबल, पिक्चर, आपको कोई भी ऐड करनी हो तो आप पिक्चर से भी ले सकते हैं, और या क्लिप आर्ट सबसे बेहतर है। क्लिप आर्ट से जाके आपको जो भी ढूंढना हो आप उसे ढूंढ सकते हो। हम बात कर रहे थे जो आपने तीर अभी बनाया था, आपने एरो देखा था, वह एरो कहाँ से, तो यहाँ से शेप पे जैसे आप क्लिक करते हो ना, इंसर्ट में शेप ऑप्शन है, इस शेप पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको जो भी चाहिए, जो भी डिजाइन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, जैसे कैल आउट्स, स्टार एंड बैनर, फ्लो चार्ट, इक्वेशन शेप, ब्लॉक एरो, बेसिक शेप, रेक्टेंगल्स, लाइंस, रिसेंटली यूज शेप जो मैंने अभी यूज किए हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है, ये आप यहाँ से ले सकते हो। अगर मान लो आप कोई चार्ट बना रहे हो ना, तो यहाँ से आपको चार्ट भी मिल सकता है, जैसे अगर आप मैथ के लिए कुछ बना रहे हो तो यहाँ से आपको वैसा भी मिल सकते हैं। ठीक, तो इसमें अभी आपको जितनी जरूरत थी एज ए वर्ड पैड, आपको जितने की भी जरूरत थी वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे बेसिक जो लिखने का तरीका है, जैसे ही आपको मैं ये समझ के बता रही हूँ, मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि शिफ्ट के साथ जिस भी वर्ड को आप प्रेस करते हो, शिफ्ट प्लस कोई भी वर्ड जो आप प्रेस करोगे, शिफ्ट होता है सबसे बाईं और सबसे दाईं तरफ, दोनों तरफ होता है। सबसे नीचे कंट्रोल जो की होती है, कंट्रोल की के ऊपर होता है शिफ्ट की। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ अगर आप किसी वर्ड को क्लिक करते हो तो वर्ड कैपिटल हो जाता है। जैसे मान लो सिर्फ आपको एक वर्ड कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट के साथ उस वर्ड को क्लिक करो, आपका कैपिटल आ जाएगा। अगर आपको ढेर सारे वर्ड कैपिटल में ही लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक को क्लिक कर दो, वह कैप्स लॉक पे एक वाइट कलर या जो भी कलर होगा वह कलर वहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा और छोटा सा लाइट ऑन हो जाएगी वहाँ पे, और उसके साथ जो भी आप लिखोगे और सब का सब ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, तो यह थोड़ी सी बातें थी, ये तो सबको पता होती हैं, बट मैंने वैसे आपको एक बार बता दिया। ठीक, तो यह हमारा आज का लेसन था और इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया वर्ड पैड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।